एक तपती हुई आंसू की बूंद एक आदमी के जूते पर गिरी। आदमी ने तुरंत जूता उठाकर देखा तो पाया कि उसका तलवा तक जलकर गल गया है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी ने फायर सम्राट को दोष नहीं दिया। उसने बिना कुछ कहे अपने कुल और परंपराओं के उस भारी बोझ को उतार फेंका जिससे वो हमेशा बंधा हुआ था। जैसे ही वो बंधन हटा, फायर सम्राट की ऊर्जा पूरे शरीर में दौड़ गई। वो आग की लपटों से घिर गया और आकाश की ओर उड़ गया। जाते जाते उसने उस आदमी को धन्यवाद के रूप में एक चमकदार तपती हुई पंख दी, जिसमें कोई रोशनी नहीं थी लेकिन उसमें शक्ति थी। आदमी जब वापस महल गया तो उसने राजा का आदेश नहीं माना था, इसलिए उसे पकड़कर सीधे फांसी की सजा सुनाई गई। आदमी ने सबके सामने सफाई दी कि उसने फायर सम्राट को पकड़ा था लेकिन बाद में छोड़ दिया, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। जब उसने वो दी हुई पंख दिखाई तो वो अब राख जैसी बेरंग हो चुकी थी। तभी अचानक वो पंख जल उठी और आकाश में अग्नि सम्राट प्रकट हो गया। वो उड़ते हुए किले की छत पर आकर ठहर गया और उसकी अग्नि से पूरा किला चमक उठा। जनता ने उस आदमी की सच्चाई को स्वीकारा और राजा को मजबूरी में उसे माफ करना पड़ा। साथ ही उसे राजसी वस्त्र पहनाए गए। जनता ने उसका स्वागत किया जिससे राजा जल भुन गया। कुछ दिन बाद राजा ने एक और चाल चली और बहाना बनाकर आदमी को बर्फीले देश से राजकुमारी को लाने भेजा। लंबी यात्रा के बाद आदमी उस देश की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों तक पहुंचा। 3 दिन रात चढ़ाई करने के बाद वो दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वहां एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उसे रोक दिया। तभी उसकी जेब से वो फिनिक्स की पंख बाहर निकली और हवा में उड़ती हुई बर्फ की दीवार में घुस गई, जिससे वो दीवार पिघलकर पानी में बदल गई। उसके सामने एक भव्य क्रिस्टल महल खुल गया। जैसे ही वो मुड़ा, देखा कि उसका साथी घोड़ा कहीं गायब था। असल में वो पिघली बर्फ के साथ फिसलकर नीचे गिर गया था, लेकिन उसके खून जमे जूतों की वजह से वो बच गया। आदमी नंगे पांव महल में गया जहां बहुत सी बर्फ में जमी राजकुमारियां थी। वो परेशान था कि असली राजकुमारी को कैसे पहचाने, लेकिन फिनिक्स की पंख ने असली को पहचान लिया। उसने राजकुमारी को अपना मकसद बताया। जब राजकुमारी को यकीन हो गया कि वो झूठा नहीं है तो उसने अपना विश्वास जताया। दोनों एक साथ उड़ने वाले जादुई घूंघट से नीचे उतरे, लेकिन आदमी भारी था जिससे वो फट गया और दोनों गिरने लगे। उसी वक्त उनका साथी घोड़ा आ गया और उन्हें गिरने से बचा लिया।